पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बिल वास्ता और बिला वास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का यादा। फोरम को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पेशा वाराना महारत के मयार को बरकरार रखने पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर इज़हार तशवीश। कलअदम TTP की पड़ोसी मुल्क से आज़ादी के साथ कार्रवाइयाँ और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार। शुरा ने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, लाहौर को मजीद ऑप्शन देने के लिए वहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए या उस खिलाड़ी को वापस लाया जाए जिसने बुज़दार को मुसल्लत किया। कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। सबको मालूम है कि कागजात कहां छीने जा रहे हैं। सखर और लाड़काना में ऐसे वाकयात नहीं हो रहे। जहां वाकयात हुए उनको जवाब देना चाहिए। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को सरप्राइज देगी। कामयाबी के बाद 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का डट कर मुकाबला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2 सूबे बदअमनी की जद में है। इंतखाबी मुहिम में मेरा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। अदालत ने अपील दायर कराई और शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर शेड्यूल देने वाले को कैसे आज़ाद इदारा समझें। इलेक्शन के साथ पुरअमन इंतखाबी माहौल भी दिया जाए। मौजूदा माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज कैसे होंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनना उसूली तौर पर गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, उन्हें नुमाया किया जा रहा है। मईशत तबाह करने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक अबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि ये ओपन ट्रायल तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहें कि तुम आ जाओ। समझते क्यों नहीं कि ओपन ट्रायल किया होगा। खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में सुकम मौजूद हैं। कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर ख़राब कर दिया जाता है। 1-2 लोगों या फिर ख़ानदान के अफराद की मौजूदगी से भी ये बंद कमरा ट्रायल ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खोलने का हुक्म दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कहा, 9 मई के किसी वाक़ये में मेरा किरदार नहीं। रावलपिंडी पंजाब में मौजूद नहीं था। साबिक वजीर खारजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। PTI समेत किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने की हक से महरूम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हिदायत। कहा कि सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। PTI की शिकायत पर कानून के मुताबिक शिकायत दूर की जाए। यकीनी बनाएं कि उम्मीदवार आज़ादाना रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने पेश हों। उम्मीदवारों के तायद और तजवीज़ कुनंदा की बगैर रुकावट पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ के मानसहरा की नशस्त NA 15 से कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से मुताल्लिक फैसला महफूज। NA 122 लाहौर से साबिक चेयरमैन PTI के भी कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर फैसला महफूज। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज़। हल्का NS 44 DI खान सलीम इन गंडापुर के वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। हाफिज नईम के NA 250 कराची से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर से जारी होगा।
निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दुरुस्त दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने बतौर निगरान वजीर तैनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा, फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दायर कर दी। कहा कि फैसले के बाद कोहाट का हल्का रिटर्निंग ऑफिसर के बगैर है। इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,000 की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 93 पैसे हो गई। सोना फी तोला 2200 रुपये सस्ता, कीमत 2,22,800 रुपये हो गई। कोर कमांडर्स का मौशी तरक्की के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की भी हिमायत का इयादा। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी समेत गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। कहा, पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। भारतीय फौज की जानिब से मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा कि भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। ये कार्रवाइयाँ बहादुर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती, गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे के हुकूमती मौक़िफ़ का इयादा। तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया जाएगा या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट फैसले से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। IG इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत की तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद। ज़राई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नया पैनल बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि IG इस्लामाबाद को तब्दील न करने पर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नए नामों पर मुश्तमिल पैनल निगरान वज़ीर आज़म को भेजें। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुआशरे में फितने और इंतशार की कैफियत आ गई है। हमें बुनियादी उसूलों की जानिब लौट कर आना होगा। वक्त के फितने के सामने खड़े होना ही बका है। कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, पोलियो की जंग हम सब की जंग है, मेरी जाती नहीं। पोलियो के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सेहतमंद जिंदगी नई नस्ल का हक है, जिम्मेदारी हमारी है।